माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 3 दिन से झूठे कलीसिया से दूर रहने के विषय में और उसका कैसे पहचान है, उनका उद्देश्य क्या है, इसके विषय में मनन चिंतन करते हुए आए हैं। आज आखिरी क्लास के द्वारा फिर से मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ऐसे व्यक्तिगत कलीसिया, जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित कलीसिया, ऐसे कलीसिया से आपको दूर रहना है। जहाँ पुरोहित के द्वारा, जहाँ बिशप उस कलीसिया का ऊपर है, उनके अधीन रहने वाला, प्रभु के द्वारा स्थापित कलीसिया से जुड़ना है। अन्य कलीसिया सब झूठा है, ये पवित्र बाइबल सिखाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण के तौर पर यूदस का पत्र हम लोग मनन चिंतन किए। वहाँ 3 व्यक्तियों का उदाहरण के द्वारा ऐसे झूठे प्रचारकों से दूर रहने का बात संत यूदस ने दिया। सबसे पहले हमने देखा काइन के मार्ग पर चलने वाला। दूसरे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं बिलियाम। बिलियाम धन के लालच में पड़ करके, धन के लिए, केवल पैसा के लिए कलीसिया चला रहा है। पैसा, दशमांश और इस प्रकार लोगों को प्रार्थना के लिए हाथ रख करके प्रार्थना करने के लिए, चंगाई के लिए, पता नहीं क्या क्या बोल करके, तुम्हारे घर में ये बंधन है, वो बंधन है, वो शैतानी हरकतें पूर्वजों का है, पता नहीं क्या क्या झूठी शिक्षा दे करके केवल एक ही लक्ष्य, लोगों को लूटना, अपने महल का निर्माण करना, अपना घर को चलाना, ये उद्देश्य से जो चलने वाला। आज तीसरा ये है कोरह की तरह विद्रोह करने वाले। कोरह की तरह विद्रोह का मतलब है, कोरह ने क्या किया, अपने ही भाई है मूसा और हारून, उनके साथ विद्रोह कर रहा है। केवल क्या तुम लोगों में शक्ति है, क्या तुम लोगों को अधिकार दिया है, हम लोग भी पवित्र हैं, हम लोग भी कार्य कर सकता है, इस प्रकार बोल करके विद्रोह करने वाले। कैथोलिक कलीसिया में एक नियम है, कलीसिया के अधीन रह करके हमें शिक्षा देना, अर्थात कलीसिया जो सिखाते हैं उसी प्रकार टीचिंग करवाना जरूरी है। प्रभु की दया से देखो बीती करीब 27-28 वर्ष हो गया मैं प्रभु का सेवा में लगा हुआ हूँ। आज तक कलीसिया जो सिखाते उसके विरुद्ध में, उसके विपरीत में मैंने कहीं भी नहीं सिखाया। कलीसिया क्या सिखाता है, बाइबल स्टडी, बाइबल कोर्स किया 2 बार 3 बार मैंने बाइबल कोर्स किया, कई जगहों पर 3 जगहों से मैंने बाइबल कोर्स किया। इसके बाद मैंने थियोलॉजी कोर्स किया, इसके बाद मैंने कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च है, बाइबल की स्टडी है, बहुत कुछ मैं दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हुए जो कलीसिया की शिक्षा जानने का प्रयत्न करता है। वैटिकन सेकंड काउंसिल का किताबों को पढ़ा है और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च को इतना बाइबल जैसे पढ़ता है, उसी प्रकार अनेकों बार रेफर करते 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 मैंने उसके विषय में सीखा। और हमारे पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर उसका रेफरेंस इसलिए दे पाया, मैं हर कार्य में उसका रेफरेंस इसलिए दे पा रहा हूँ, उसको अधिक से अधिक मैंने पढ़ाई किया।
तो इस प्रकार पढ़ करके कलीसिया क्या शिक्षा देता है, कलीसिया इस वचन का क्या इंटरप्रेट करता है, उसको जानने के बाद मैं शिक्षा देता हूं। हम लोगों को देखते हैं, कोरह ने विद्रोह किया। कोरह का विद्रोह जो कलीसिया के अधिकारियों के विरुद्ध जो विद्रोह है वो है। कैथोलिक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया और कलीसिया को अधिकार दिया शिक्षा देने का, पाप क्षमा करने का, बपतिस्मा देने का, वचन की घोषणा करने का अधिकार कलीसिया को प्राप्त है। उस कलीसिया से जुड़े रहकर कलीसिया क्या सिखाते हैं उसको सीखकर हमें शिक्षा देने की जरूरत है। लेकिन ये झूठे नबी लोग, झूठे शिक्षक लोग कोरह के समान विद्रोह कर करके नष्ट हो गया करके हम लोगों को यूदस का पत्री वाक्य 11 के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। ये कोरह कौन था, यदि इसको जानना है गणना ग्रंथ अध्याय 16 को पढ़ना पड़ेगा। उसका हेडिंग ही हम लोगों को कोरह के विषय में लिखा हुआ है। कोरह दल का विद्रोह कर करके कोरह के विषय में पढ़ने के लिए गणना ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 से लेकर के 35 तक का वचन पूरा, अर्थात पूरा 16वां अध्याय गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 16 कोरह के विषय में ही है। उसने कैसे मूसा के, हारून के विरुद्ध विद्रोह किया और अपवित्र धूप चढ़ाने के लिए कोशिश किया। जो धूप वेदी लेकर के चढ़ाने का पुरोहित को जो अधिकार था, वो स्वयं पुरोहित बनने का कोशिश, जो पुरोहित जो कार्य कर रहा है, जैसे पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करता है कैथोलिक चर्च में, प्रोटेस्टेंट लोग, ये जो पास्टर लोग, उनको जो अधिकार नहीं है, वो प्रभु भोज बनाता है बोल करके, प्रभु भोज बोल करके पवित्र मिस्सा बलिदान का नाटक कर रचना करके के जो कार्य कर रहा है। इस प्रकार का कार्य करने वालों का ही नाम कोरह है। कोरह के दल के लोग हैं ऐसे लोग। कोरह से मूसा नबी एक सवाल करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। गणना ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 9 मैं थोड़ा सा पढ़ करके सुनाता हूं। कोरह में प्रभु ने अनुग्रह आशीष प्रदान किया है। कोरह कौन है? लेवी वंश का ही है। इसका मतलब लेवियों को प्रभु ने अपने पवित्र स्थान के देखरेख के लिए नियुक्त किया हुआ लोग हैं और लेवी में से ही पुरोहितों को चुना जाता है। उसी वंश का है ये कोरह भी। ये भी कहा जाता है वो मूसा नबी का चचेरा भाई भी, और वही मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। उसके साथ देने के लिए रूबन वंशज का 2 व्यक्ति, उनका नाम है दातान और अबीराम। ये दातान और अबीराम कोरह के साथ मिलकर के, और 250 लोग भी हैं, 250 इस्राएल के कुछ नेता लोग भी उनके साथ उठ खड़े हो गए और मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया। वो ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह होता है। ईश्वर ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया को जिसके अधिकार दिया, उस अधिकार के विरुद्ध में खड़े होना ईश्वर के विरुद्ध उठ खड़े होने का बराबर है। ध्यान से सुनना। आज कोरह के विद्रोह को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक चर्च से अलग होकर के चाहे किसी भी कलीसिया से आप जुड़ा हुआ है, आप आज के क्लास को ध्यान से सुनना। यहां पर कोरह का विद्रोह को आपको समझने की जरूरत है। वो स्वयं लेवी है। अभी वाक्य 9 के अंदर प्रभु का वचन ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। मूसा ने उससे पूछा, लेवी वंशजों सुनो, क्या तुम इतने से संतुष्ट नहीं हो कि इस्राएल के ईश्वर ने तुम्हें इस्राएलियों के समुदाय से चुन लिया? लेवी गोत्र के कोरह
तुम्हें ईश्वर ने इस्राएल के 12 गोत्रों से अलग किया हुआ गोत्र में है। और किस लिए? ईश्वर की सेवा करने के लिए, जिससे वह तुम्हें प्रभु के निवास में सेवा करने अपने पास तक आने दे, कि तुम समुदाय की ओर से उनकी सेवा करो। उसने स्वयं तुमको अपनी लेवी वंशी भाइयों में के साथ अपने निकट तक आने का दिया है। और अब तुम याजक का पद भी पाना चाहते हो। तुम प्रभु भोज अपने घर में मना रहा है, अपना कलीसिया खोल करके। अभी हाल ही में मैं पंजाब में था, एक भाई के पास गया, वो कैथोलिक था। कैथोलिक कलीसिया में प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्ति था, कैटेकिस्ट बन करके वहां सेवा कर रहा था, लेकिन वहां पैसा कम मिल रहा है, इसलिए क्या किया, वहां से हट गया। अपने पूरे परिवार कलीसिया से जुड़ा हुआ था, पैसे के लिए वो अपना कलीसिया बनाया। और उनके पास में गया, मैं उनसे बात की, उनके घर गया, घर जा करके उनसे बात किया। मैंने बोला आप कैथोलिक था, अभी पता नहीं कितना 2-3 साल हो गया, वो अपना कलीसिया बना कर रखा अपने घर में, उनके घर में कलीसिया चलता है। और वो चमत्कार चंगाई पर मैंने बोला वो सब छोड़ो, ये चंगाई चमत्कार ये सब आपका नहीं है, ये सब छोड़ो, वो सब मैं नहीं सुनना चाहते। वो बार बार मोबाइल में किसी का साक्ष्य दिखा रहा है, ये है वो है। मैंने बोला उससे ज़्यादा मेरे पास है। मैं अगर बोलना शुरू करूं कितना चंगाई चमत्कार मैंने देखा, और उतना आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मैंने बोला। इसलिए चंगाई चमत्कार का बात छोड़ो, वो प्रभु की ओर से होना भी जरूरी नहीं है। अन्य धर्मों में, मंदिरों में, मस्जिदों में क्या चंगाई चमत्कार नहीं होता? इसलिए इसकी बात मत कहो। आपने कैथोलिक चर्च को छोड़ करके जो नष्ट किया उसका बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने बोला सबसे पहले आप प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाला व्यक्ति था, छोड़ करके अभी इतना साल हो गया, आपको प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का नहीं मिला है ना, तब तुरंत बोलता है हम लोग यहाँ महीने में एक बार प्रभु भोज मनाता है, उसके द्वारा बहुत चमत्कार होता है। बोलता है देखो जो मैंने सवाल किया उसका उत्तर नहीं दे रहा है। वो स्वयं पुरोहित बन करके मैंने उसे ये भी पूछा बाइबल कोर्स किया? नहीं। थियोलॉजी है? नहीं। कुछ भी पढ़ाई लिखा नहीं, केवल यहाँ वहाँ से सुनी हुई बातों को सीख करके अभी बोलने का एक अच्छा ढंग है, लोगों की ओर, लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा। इसको, उस क्वालिफिकेशन को लेकर के तुम आज प्रभु भोज भी मनाना शुरू किया। यहाँ पर कोरह से मूसा नबी यही पूछता है, तुम्हें प्रभु का मंदिर में सेवा करने का, प्रभु के पास आने का, प्रभु का वचन घोषणा करने का तुम्हें एक अधिकार प्रभु ने चुना। तुम्हारे द्वारा प्रभु घोषणा करना, कैटेकिस्ट बना करके प्रभु के कलीसिया में लोगों को जोड़ने का कार्य करने का तुम्हें नियुक्ति मिला था। क्या तुम उससे संतुष्ट नहीं है? इतने में तुम संतुष्ट नहीं है? वाक्य 9 में साफ साफ पूछ रहा है, आज तुम याजक का पद को भी अपना करके अपने आप याजक बन करके वो कार्य भी करना शुरू किया। प्रभु भोज बना रहा है, तुम स्वयं याजक बन गया। किसने याजक का पद तुम्हें दिया? आगे देख लीजिए, वाक्य 3 में लिखा है, अध्याय 16 का वाक्य 3, वे एकत्रित होकर मूसा और हारून का विरोध करने आए और बोले बहुत हुआ, सारा समुदाय और उसके सब सदस्य पवित्र है, हम इस्राएली सब पवित्र है, हमें अभी पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, हमें अभी प्रभु भोज की जरूरत नहीं, केवल तुम ही नहीं, जैसे पुरोहित के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। हम तुम्हारे से ज्यादा अच्छा वचन घोषणा करते हैं, हमारे द्वारा कई चमत्कार होते हैं, तुम्हारे द्वारा कितना चमत्कार हुआ। वाह, इस प्रकार का विद्रोह करने वाले, आप अपने को प्रभु के समुदाय से बड़ा क्यों मानते हो?
हम सब पवित्र है, हम सब ये कार्य कर सकता है। इस प्रकार षड्यंत्र रचने वाले ऐसे कोरह के दल के समान अपना अपना दल बना करके, चर्च बना करके प्रभु के नाम पर व्यवसाय करने वालों को ये अध्याय 16 एक चेतावनी है। कोरह इस प्रकार याचकीय अधिकार जो हारून को ईश्वर ने दिया उसको उसके बराबर मानने वाला। तब मूसा ने बोला, कल ईश्वर दिखाएगा कि उसने किसे चुना है। ईश्वर का न्याय कैसे हुआ? पृथ्वी फटी और कोरह, दातान, अबीराम को जीते जी निगलता हुआ। वाक्य 15 से हम लोग पढ़ सकता है। मूसा सुनकर के बहुत क्रुद्ध हुआ और प्रभु से निवेदन करने लगे, तू इनके चढ़ावे स्वीकार ना कर, ना तो मैंने इनसे कोई गधा लिया है और इनमें से किसी का कुछ बिगड़ा है। इसके बाद मूसा ने कोरह से कहा, तुम और तुम्हारे दल के सारे लोग कल प्रभु के सामने आए, तुम उनके साथ आओ और हारून भी आए। तुम में प्रत्येक अपना धूपदान लेते आना और उस पर लोबान लगाए रखें, फिर प्रत्येक अपना धूपदान लाए, अर्थात 250 धूपदान प्रभु के सामने ले आओ। ये धूपदान का क्या अर्थ है मालूम है? पुरोहित लोग ही धूपदान अर्पित कर सकता है। पुरोहित, उसको समझने के लिए यदि आप सीरो मलंगरा चर्च का पुरोहिताई जो ऑर्डिनेशन चलता है उसको देखना, बिशप के द्वारा एक डीकन को पुरोहित बनाने के बाद, उस अभिषेक के बाद तुरंत उनको जो देने वाले चीज है धूपदान है। सीरो मलंगरा चर्च के अनुसार एक व्यक्ति पुरोहित बनने के बाद तुरंत बिशप द्वारा उनको हाथ में जो देने वाला चीज धूपदान है, उस धूपदान लेकर के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, अर्थात पुरोहिताई का चिन्ह है ये धूपदान। जो पुरोहित नहीं है वो इस कार्य नहीं कर सकता। इसलिए सीरो मलंगरा चर्च के अंदर जब कभी जो वेदी सेवक ये धूपदान चलाने के लिए जाते हैं, उसके अंदर लोबान पुरोहित के द्वारा डाला जाता है। इसके बाद उस वेदी सेवक के माथे पर हाथ रख करके उन्हें आशीर्वाद देकर के उनको अधिकार देता है, मेरी जगह पर तुम अभी धूपदान चलाओ। अर्थात उनके अधिकार प्राप्त करने के बाद वेदी सेवक फिर धूपदान चलाते हैं, क्योंकि वो धूपदान चलाने का अधिकार ईश्वर की ओर से पुरोहितों को मिला है। अभी पुरोहित बिलीवर अर्पित कर रहा है, अन्य कार्य कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, वहां पर एक कार्य नहीं कर सकता। इसलिए वेदी सेवक के हाथ में उस धूपदान देता है और अधिकार देता है, इस समय पर आप ये कर। हर बार जो लोबान डाला जाता है उस समय पर हाथ रख करके, उनके माथे पर हाथ रख करके अधिकार पुरोहित उनको दिया जाता है। हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है, यहाँ पर इस प्रकार का झूठे लोग धूपदान लेकर के आए, जमीन भट करके कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं से लोग अलग होते हैं और दातान और अबीराम निकल करके अपनी पत्नी और अपने छोटे बड़े बच्चे के साथ अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े थे। उसी क्षण मूसा ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि प्रभु ने मुझे ये सब कार्य करने के लिए भेजा है और मैं अपने आप कुछ नहीं करता, प्रभु कराता है। अपने आप अपने मनमर्जी से कलीसिया बना करके जो कार्य करने वाले, ये बात इसको पढ़ना, सावधानी से पढ़ना, समझना। मूसा साफ साफ बोल करके दे रहा है कोरह और दल को, ये मैं नहीं चुना है, प्रभु ने मुझे चुन करके नियुक्त किया है, लेकिन तुमने
अपने मर्जी से ये सब कर रहा है करके। मूसा जैसे ही ये सब बातें कह चुका, उन लोगों के नीचे के भूमि फट गई और पृथ्वी अपना मुंह खोलकर उन्हें उनके परिवारों सहित निकल गया। वहां पर देखो भूमि फट करके वो सब वहां पर जीवित ऐसी स्थिति में भूमि के अंदर मिट्टी में दब जाते हैं। ये हम लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। उनका हाहाकार सुनकर के आसपास खड़े सब इस्राएली यह सोचकर भाग निकले कि ऐसा ना हो कि पृथ्वी हमें भी निगल जाए। प्रभु की ओर से अग्नि आई। अभी देखो अगला 35वां वाक्य। प्रभु की ओर से अग्नि आई और उसने उन 250 लोगों को भस्म कर दिया जो धूप चढ़ाने के लिए आए थे। भूमि भट करके दातान और उनके जो साथी लोग वे भूमि भट करके उनके परिवार के समेत भूमि ने उन्हें निगल गई। और आगे जो 250 लोग धूपदान लेकर के खड़े थे उनको भस्म कर दिया, आग ने भस्म कर दिया। उनका विनाश का कारण ऐसा हो गया करके तो गणना ग्रंथ अध्याय 16 साफ साफ सिखाते हैं कोरह और उसके दल उनका विद्रोह कैसे हुआ। सबसे पहला उन लोग प्रभु का दिया हुआ अधिकार का सवाल किया, प्रश्न पूछा, क्वेश्चन किया, क्या मूसा और हारून ही सब कुछ है, हम भी तो पवित्र है बोल करके उनके विरुद्ध सवाल करने वाले। दूसरा गलती है भीड़ इकट्ठा करना। एक तो कलीसिया से गया और अपना कलीसिया बना करके वहां पर और अन्य लोगों को भी जोड़ना। ऐसे लोगों का अनुयायी बन करके कलीसिया से अलग होना यह बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। तीसरा, जो प्रभु ने जो अधिकार नहीं दिया उस प्रकार का अधिकार, सत्ता, प्रभु भोज घरों में मनाना, ये प्रभु ने आपको अधिकार नहीं दिया है। प्रभु ने अधिकार दिया था अपने प्रेरितों को अर्थात पुरोहितों को। यह अधिकार है ऑर्डाइंड प्रीस्ट, वो मिसा अर्पित कर सकता है। लेकिन तुम उसका किल्ली उड़ा करके महीने में एक बार रोटी तोड़ करके वही बात बोल करके जो कार्य कर रहा है वो प्रभु का किल्ली है, अधिकार को छीनने का। स्वयं धूप चढ़ाने वाले वो जैसे आग का अग्नि के शिकार हुआ और भूमि भट करके उन्हें निगला, उसी प्रकार तुम्हारा विनाश आत्मिक विनाश हो रहा है। ऐसे इंडिपेंडेंट कलीसिया में जुड़ने वालों का भी इस प्रकार आत्मिक नष्ट होगा। इसीलिए हमें ऐसे कार्य नहीं करना। मूसा नबी ईश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, जैसे पोप है, जैसे बिशप लोग हैं, उनका प्रतीक है मूसा नबी। हारून है ईश्वर द्वारा नियुक्त याजक का, प्रीस्ट का, पुरोहित का जो है प्रतीक है। और कोरह और उसका दल, जो लोग ऐसा पुरोहिताई का निंदा करते हैं, बिशप का, संत पापा का विरोध करते हैं और उनसे भी बड़ा है मैं बोल करके समानता का झूठा दावा देने वाला, ये हमारा कलीसिया में आओ, ये सही बोल करके वहां उनकी ओर आकर्षित करने वाले लोगों का समुदाय। ईश्वर ने कोरह को चुना था वेदी की सेवा करने के लिए। हो सकता है वचन की घोषणा और तुम्हारे द्वारा कोई कार्य, अच्छा कार्य कर रहा हो, लेकिन अलग कलीसिया बना करके नहीं, तुम्हें एक कार्य करना है कैथोलिक चर्च के अधीन रहकर, बिशप के अधीन रहकर। जो मैं कर रहा हूं, प्रभु मेरे द्वारा अनेकों चमत्कार दिखा रहा है, लेकिन हम उसका डिंडोरा नहीं पीटते कभी। वो प्रभु का कार्य है, हम उस कलीसिया के अधीन रह करके प्रभु की सेवा कर रहा है। कई लोग इस प्रकार का गलती करते हैं। हम लोग बपतिस्मा के द्वारा एक रॉयल प्रीस्टहुड अर्थात
बपतिस्मा में बैप्टिस्मल प्रीस्टहुड में आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम लोगों को ऑर्डाइंड जो पुरोहिताई जो विशेष रूप से चुन करके जो कार्य करने के लिए संस्कारों को देने के लिए जो नियुक्ति किया उनके बराबरी करना, उनके अधीन रह करके प्रभु की सेवा करने वाला बनना है। इसलिए हमें बपतिस्मा के द्वारा जो रॉयल प्रीस्टहुड पेतरुस का पहला पत्र दिया है 2:9 में लिखा हुआ हम सब है, लेकिन हमको मिस्सा अर्पित करना, अन्य संस्कारों को देने का अधिकार प्रभु ने नहीं दिया है। चर्च फादर्स जैसे संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक कहते हैं बिशप के बिना चर्च नहीं है, अगर चर्च है तो वह हम बिशप होना जरूरी है करके स्मिर्ना के कलीसिया को पत्र लिखते हुए एंटियोक का पहला जो बिशप इग्नेशियस यही लिखता है, जो बिशप का सम्मान नहीं करता, उनके अनादर करते या उनके अधीन नहीं रहता, ईश्वर का सम्मान नहीं करता है करके उन्होंने लिखा। संत सिप्रियन चर्च के यूनिटी के ऊपर लिखा हुआ है AD 250 में, जो कलीसिया को अपनी माता नहीं मानता वे लोग ईश्वर को अपना पिता नहीं मान सकता। देखो कितना सुंदर संत सिप्रियन ने लिखा, कलीसिया को अपनी माता समझना वही ईश्वर को अपने पिता समझ सकता है। कोरह और दल यही विद्रोह किया कलीसिया से अलग होने का। संत अगस्तिन भी यही कहते हैं, विद्रोही को लगता है कि वही सही है, परंतु कलीसिया से बाहर कोई मुक्ति नहीं मिल सकता। आप जो कार्य कर रहा है अलग रह करके उसके द्वारा मुक्ति नहीं है, यह समझना जरूरी है। संत थॉमस एक्विनस भी यही सिखाता है, वैध जो अधिकार है उसका विरोध करना ईश्वर की व्यवस्था का विरोध करना है। सुम्मा थियोलॉजिया में क्वेश्चन नंबर 104 में उत्तर देते हुए लिखा है। तो हम लोगों को अपनी आंखें बंद करना है और निर्णय करना है। कोरह की तरह हम विद्रोह कर सत्य कलीसिया से दूर नहीं जाना है। मूसा और हारून पोप, बिशप और पुरोहित उसका प्रतीक के रूप में आज हम देख सकते हैं। अपना अपना धूपदान लेकर के आने का मतलब है अपना अपना मिनिस्ट्री और चर्च बनाना। यह नहीं होना चाहिए। जिनको नियुक्ति दिया है, जिनको धूप अर्पित करने का नियम बनाया है, वही लोग केवल ये कार्य करना चाहिए। पृथ्वी निकल गया या आग में भस्म हो गया, आज आध्यात्मिक मृत्यु कलीसिया से अलग होते ही होता है। इसको हमें समझने की जरूरत है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।